अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत कॉमन एरर की आज बात करूंगा। अक्सर एजुकेटेड लोग हैं उनके भी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो ये भी देखते हैं, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, वन ऑफ द बॉयज़ डैश एब्सेंट टुडे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़कों में से एक आज गैर हाजिर है। तो जो एजुकेटेड तबका जो उनकी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है वो अक्सर यहाँ पे एस मिस कर जाते हैं। वो कहते हैं वन ऑफ द बॉय या वन ऑफ द फॉलोअर ऑफ दैट पर्सन, यानी कि फॉलोअर कर देते हैं, यहाँ पे बॉय कर देते हैं, यहाँ पे वन ऑफ द फ्रेंड कर देते हैं। तो ये नहीं करना, यहाँ पे आपने एस लगाना है या ई एस लगाना है, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। ज़्यादा होंगे तो उनमें से एक होगा ना। इस छोटे से बुनियादी फ़लसफ़े को समझें कि यहाँ पे अगर ज़्यादा पूरी क्लास है, पूरी क्लास में से आप एक बंदे को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो पूरी क्लास के ज़्यादा लोग हैं ना, तो आप कहेंगे ज़्यादा लोगों में से एक बंदा। तो फिर ये ऐसे ही होगा ना, वन यानी कि एक बंदा, किस में से एक बंदा, ज़्यादा लोगों में से एक बंदा। वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द पीपल, लोग भी ज़्यादा होते हैं। वन ऑफ द फ्रेंड्स, ज़्यादा लोगों में से। पहला एरर यहाँ पे आता है कि यहाँ पे हम एरर कर जाते हैं। दूसरा कहाँ पे आता है कि चूंकि बात हो रही है एक की, तो यहाँ पे एक को लेके आएगा इज़ एब्सेंट टुडे। आज एक लड़का एब्सेंट है। कितनों में से एक लड़का, ज़्यादा लोगों में से, या इन सब में से एक लड़का एब्सेंट है। तो इस एस को देखते हुए वो कहते हैं जी ये एस लगा हुआ है, इस एस को देखते हुए वो यहाँ पे वर लगा देते हैं या आर लगा देते हैं या कोई प्लूरल इस तरह का लगा देते हैं। जो आम सेंटेंसेस होते हैं आपके जिसमें के सेकंड फॉर्म लग रही है, सब में वो सेकंड ही लगती है। मतलब लड़की है, लड़का है, या सिंगुलर है, प्लूरल है, सब में सेकंड फॉर्म ही लग रही है, उसमें अक्सर प्रॉब्लम नहीं होती। कैसे? वन ऑफ द बॉयज़ टुक। अब यहाँ पे अक्सर नहीं पता चलता, टुक लंच, लंच किया उसने, ठीक है, लड़कों में से एक ने लंच किया। तो अगर ज़्यादा होते फिर भी टुक ही लगना था, एक है फिर भी टुक ही लगना है। यहाँ पे तो हमें फ़र्क पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे इजीली पता चल जाता है। यहाँ पे आर नहीं आएगा, बल्कि इस वन को देखते हुए हम इज़ लगाएंगे। इसी तरह अगर ये नन हो, नन का मतलब है कोई भी नहीं, अगर हो के कोई भी नहीं लड़कों में से हाजिर था या कोई भी लड़कों में से एब्सेंट नहीं था, यानी कि इन अदर वर्ड्स ऑल वर प्रेजेंट, तो फिर क्या करोगे? नन ऑफ द बॉयज़, नन ऑफ द बॉयज़, फिर वही रूल है, इज़ एब्सेंट, मतलब लड़कों में से कोई भी एब्सेंट नहीं है। नन ऑफ द बॉयज़ इज़ एब्सेंट टुडे, आज कोई भी एब्सेंट नहीं है लड़कों में से। इसी तरह अब नीदर की बात करते हैं। नीदर में एक्चुअली दो लोगों का आ जाता है कि आप दो लोग आपके पास हैं, यू हैव द चॉइस ऑफ ओनली टू पीपल। दो लोग हैं, दो में से आपने कहना है कि ना तो ये है और ना ही ये है। नीदर ही नोर शी, अगर एक लड़की है एक लड़का, आप कहते हैं नीदर ही नोर शी इज़ इंटरेस्टेड, ना ही ये इंटरेस्टेड है ना ही ये इंटरेस्टेड है, ना ही लड़का इंटरेस्टेड है जॉब में, ना ही ये लड़की इंटरेस्टेड है। नीदर ही नोर शी इज़ इंटरेस्टेड, वहाँ पे इज़ लग रहा है। ये भी मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, इसको नाइदर भी पढ़ते हैं। नीदर ही नोर शी इज़ हैप्पी, मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि दोनों में से कोई भी हैप्पी नहीं है, नन इज़ हैप्पी। तो इसको दूसरी तरह कैसे करेंगे? नीदर, अगर फॉर एग्जांपल दोनों लड़के हैं तो हम कहते हैं दोनों लड़कों में से एक भी खुश नहीं है, तो हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। नीदर ऑफ द बॉयज़ इज़, नीदर ऑफ द बॉयज़ इज़ हैप्पी, या नीदर ऑफ द बॉयज़ इज़ एब्सेंट टुडे, नीदर ऑफ द बॉयज़ टुक लंच, ये चीज़ है। तो आप फ़िलहाल अभी ये काम करें कि इनको नन, वन, नीदर, ये आसान तरीका बता रहा हूँ प्रैक्टिस का। अक्सर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि सर हम लेक्चर देखते हैं, रूल हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता प्रैक्टिस कैसे करनी है। इसको प्रैक्टिस का बड़ा आसान तरीका है कि इस एक को उठाएं, इसको 12 के 12 टेंसेस में फिट करें, प्रेजेंट सिंपल में, फिर पास्ट सिंपल में, फिर फ्यूचर सिंपल में। देन यू हैव टू मूव टू कंटिन्यूस टेंसेस। इज़ एम आर लगा के वॉज वर्ड, जिस तरह इज़ ईटिंग लंच, इज़ टेकिंग क्लास, इज़ राइटिंग समथिंग ऑन द वॉल।
तो वो आपका एक सारे टेंसेस बीच में आ जाएंगे। एक टेंस के ऊपर भी आप 3-3 4-4 एग्जांपल्स बना सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर बनाई। तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा जब आप एक दफ़ा इनको टेंसेस में फिट कर लेंगे। तो फिर टेंसेस के बाद आप एक दफ़ा इसको स्पीकिंग में भी करके देखें। मतलब आप जो आपने सेंटेंसेस लिखे हैं, आप खड़े हो जाएं अपने रूम में और उन सेंटेंसेस को खुद से बोलें, बात करें, बताएं, जस्ट टेल कि आज कंपनी में कोई भी बंदा हाजिर नहीं था। None of the workers was present in the company। तो आप गुस्से में बताएं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, अपने जज्बात का इजहार करें। यही एक्चुअली लैंग्वेज है कि आप अपने फीलिंग्स को लैंग्वेज के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं। राइटिंग में तो आप अक्सर फीलिंग्स इग्नोर कर देते हैं जब आप ख़ासकर सेकंड लैंग्वेज लिख रहे होते हैं। फिर इसी तरह जब आप सेकंड लैंग्वेज बोल रहे होते हैं फिर भी आप अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि इंग्लिश स्पीकर जो है हमारे, जो उर्दू से इंग्लिश बोलते हैं, उनमें वो इमोशंस नहीं आते। मतलब मैंने आपको कहना है कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। अब मैंने कोशिश की है थोड़ी सी, मैं उतने उस लेवल की नहीं उसमें जान डाल सका क्योंकि रट्टा लगा होता है, प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, बस इसी तरह नॉर्मल से बोल देते हैं। तो ये है कि लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा राइज एंड फॉल लेके हैं, उसके अंदर इमोशंस लेके हैं, जज्बात लेके हैं, फिर वो लैंग्वेज लगेगी। तो ये आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।